नमस्कार मित्रों। आज की चर्चा का विषय है हिंदी भाषा का विश्वव्यापी रूप अथवा विदेशों में हिंदी का प्रचार तथा प्रसार। हिंदी न केवल भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, बल्कि विश्व भाषा भी है, क्योंकि यह दुनिया के अनेक देशों में पर्याप्त संख्या में लोगों द्वारा लिखी, बोली और समझी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी बोलने वाले दुनिया के करीब सभी महाद्वीपों में फैले हैं और चीनी तथा अंग्रेजी के बाद हिंदी का ही स्थान है। भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक देश है, इसलिए इस देश में सभी भाषियों को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा के रूप में हिंदी का महत्व है। तो दुनिया के अलग अलग 137 देशों में जा बसे भारतीयों द्वारा संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा तथा साहित्य का प्रसार हुआ है। हिंदी भारत और फिजी की आधिकारिक भाषा है। साथ ही यह नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, गुयाना, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी आदि में व्यापक रूप से बोली जाती है। आज दुनिया के 30 देशों में फैले विश्वविद्यालयों, भाषा संस्थानों, अध्ययन केंद्रों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। दुनिया जानती है कि भारत देश तथा भारत की भाषा हिंदी का महत्व विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। जिन देशों में प्रवासी भारतीय जा बसे हैं, ऐसे देश उदाहरण के लिए मॉरिशस, अमेरिका, फिजी, इंग्लैंड, कनाडा आदि देशों में हिंदी भाषा तथा साहित्य का प्रचलन पहले से था। अब अन्य देशों में भी हिंदी भाषा का प्रभाव बढ़ रहा है। मॉरिशस में हिंदी। भारत से मॉरिशस जा बसे अनेक मूल हिंदी भाषी भारतीय हैं, जिनकी अगली पीढ़ी भी हिंदी ही बोलती है। इसलिए हिंदी मॉरिशस की एक प्रमुख भाषा है। मॉरिशस में 1975 ईस्वी में हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष शिवसागर गुलाम ने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मॉरिशस की संसद ने 12 नवंबर 2002 के अधिनियम के तहत विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की। इस सचिवालय की तरफ से विश्व हिंदी पत्रिका तथा विश्व हिंदी समाचार का प्रकाशन हो रहा है। मॉरिशस के हिंदी लेखक अभिमन्यु अनंत ने 200 कहानियां एवं 14 उपन्यासों की रचना कर हिंदी के मान को बढ़ाया है। हिंदी लेखक संघ भी अनेक कार्यक्रमों और पुस्तक प्रकाशन के माध्यम से हिंदी के विकास में जुड़ा है। अमेरिका में हिंदी। भारत से अनेक उच्च मध्यवर्गीय भारतीय उच्च शिक्षा तथा तकनीकी के क्षेत्र में रोजगार के लिए अमेरिका गए और वहीं पर बस गए। हिंदी की लोकप्रियता को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यह आवश्यक समझा कि हिंदी का शिक्षण वैज्ञानिक पद्धति से स्थापित किया जाए। हेनरी केली, जेम्स गियर, जेम्स टोन जैसे विद्वानों के द्वारा हिंदी की शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बाल गोविंद मिश्र, रामनाथ शर्मा आदि भारतीय विद्वानों का भी इसमें योगदान रहा है। कई प्रवासी भारतीय साहित्यकार हिंदी साहित्य की रचना कर रहे हैं। फिजी में हिंदी। फिजी में हिंदी का प्रवेश लगभग 1880 में हुआ, जब भारत से मजदूरी के लिए वहां गए गिरमिटिये अर्थात मजदूर दिन भर मजदूरी करते थे एवं रात को रामायण के पद गाते थे। उन्हीं के कारण फिजी में हिंदी भाषा जीवित रही। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए फिजी रेडियो के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। फिजी हिंदी महापरिषद नाम की संस्था भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वहां अनेक कार्यक्रम संचालित करती है। फिजी का सूचना विभाग शंख नामक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन निरंतर कर रहा है। फिजी में जोगेंद्र कामली को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। इंडोनेशिया में हिंदी। इंडोनेशिया यह देश भारत के पड़ोसी देश होने के साथ सांस्कृतिक रूप से भी निकट है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए विदेशी लेखकों व साहित्यकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे स्लेगन, फादर कामिल बुल्के आदि। फादर कामिल बुल्के ने अपने एक लेख में लिखा है कि हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक एवं संपर्क की भाषा है, बल्कि बोलने और समझने वाले की संख्या की दृष्टि से तीसरी भाषा है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रयुक्त देशों के अलावा कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी आदि में हिंदी बोलने वाले तथा सीखने वाले लोग बढ़ रहे हैं। भारत में शिक्षण, साहित्य, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, सिनेमा, व्यवसाय, राजनीति, दूरदर्शन, इंटरनेट, विज्ञान आदि हर क्षेत्र में हिंदी का विकास हो रहा है। अनेक विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में हिंदी भाषा का प्रमुख स्थान रहा है। यह समस्त विश्व को जोड़ने वाली सामाजिक कड़ी के रूप में उभरी है। धन्यवाद।